दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन पे उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक वृद्ध गिद्ध की नेतृत्व में गिद्धों की टोली सागर के ऊपर भ्रमण कर रही थी। अचानक वृद्ध गिद्ध को समुद्र के बीच में एक टापू दिखाई देता है। कुछ निकट जाने पर वहां दिखाई देता है कि वहां मछली, मेढक, जो चीज गिद्ध को आसानी से मिल सकती थी, वो सारी चीज उस टापू में उपस्थित थी। थोड़ा और मुआयना करने पर उन्हें अभी पता चला कि यह टापू तो उन हिंसक जीवों से रहित है जो गिद्ध को नुकसान पहुंचा सकते थे। तब एक नौजवान गिद्ध ने बुजुर्ग गिद्ध को एक सलाह दी कि क्यों ना हम इस टापू पर कुछ दिन बिताएं। इस टापू पर हमारे खाने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं और किसी प्रकार के हिंसक जीव जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वह कोई बड़ा पक्षी हो, वह कोई बड़ा जानवर हो, वह दिखाई नहीं दे रहा है। बुजुर्ग गिद्ध को भी यह बात जचती है और वे उस टापू पर उतर आते हैं। जब वे टापू पर उतरते हैं तो वास्तव में वहां उनके खाने के लिए मछली, मेढक, जिस चीज को वे बहुत आसानी से शिकार कर सकते थे, वो सारी चीज उपलब्ध थी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते बीत जाते हैं। गिद्ध पूरी तरह जीवन का मजा ले रहे होते हैं। सारे नौजवान जो गिद्ध होते हैं, बच्चे गिद्ध होते हैं, बहुत खुश रहते हैं। बिना किसी मेहनत के उन्हें शिकार बहुत आसानी से मिल जा रहा था और किसी अन्य जीव का खतरा भी नहीं था। लेकिन जो वृद्ध गिद्ध है, उसने समय को भांप लिया था, उसने बहुत जीवन देखा था। वह सभी को सलाह देता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस आराम तलबी में हम अपने कला को भूल जाएंगे। जिस ढंग से हम शिकार करते आए हैं, उस कला को हम भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत आसानी से चीजें उपलब्ध हो जा रही हैं। कभी ऐसा मौका आया, किसी हिंसक जीव की यहाँ उपस्थिति हो आई, या ऐसा कोई भी चीज हुआ, तब हम अपनी इस कला को खो चुके होंगे। लेकिन जो नौजवान गिद्ध होते हैं, नौजवानों की संख्या उस टोली में बहुत ज़्यादा रहती है। वे कहते हैं कि नहीं, इस टापू में वैसे ही अकेला टापू है, समुद्र के बीचों बीच है, यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है, और हमारा पूरा जीवन यहाँ इतना शिकार है, इतनी सामग्री उपस्थित है कि हमारा पूरा जीवन, हमारे बाद हमारे बच्चों का भी जीवन पूरी तरह कट जाएगा। और वे बुजुर्ग गिद्ध की बात को अनसुनी कर देते हैं। तब बुजुर्ग गिद्ध निर्णय लेता है कि मैं इस टापू को छोड़ रहा हूँ। मैं जहाँ हम पहले थे, मैं वहीं जा रहा हूँ। भले वहाँ हिंसक जीव हैं, भले वहाँ हमसे बड़े हिंसक पक्षी हैं, लेकिन वहाँ हमें संघर्ष करने को मिलता था, वहाँ हमारी कला जीवित रह सकती थी। नौजवान गिद्ध फिर भी उसकी बात पर नहीं आते हैं और वे उसी टापू पर ठहर जाते हैं। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। अब बुजुर्ग गिद्ध को पता चलता है कि उस टापू पर किसी हिंसक जीव का आक्रमण हुआ है, और यह बुजुर्ग गिद्ध कि अपने रिश्तेदार हैं, अपने परिवार के लोग हैं, संतान हैं, वे वहाँ कैसे होंगे, यह जानने के लिए उस टापू पर उड़ता हुआ आता है और देखता है वहाँ पर गिद्धों की लाश ही लाश है। उनके कंकाल बचे हुए हैं, उनके पंख बचे हुए हैं। बुजुर्ग गिद्ध और निकट आता है, टापू की और जमीन की स्थिति पर आता है। वहाँ पर एक घायल गिद्ध पड़ा हुआ रहता है, और वह बुजुर्ग गिद्ध उस घायल गिद्ध के पास पहुँचता है और पूछता है कि यह क्या हुआ, तुम लोगों के साथ यह कैसे हुआ। तब यह घायल गिद्ध कहता है कि कुछ मनुष्यों ने इस निर्जन टापू पर कुछ चीते लाकर छोड़ दिए, और जब वे चीते लाकर छोड़े, तब इतने वर्षों में हमने अपने उड़ने की कला ही खो दी थी, और वह चीता हम सब का शिकार करता चला गया। अंतिम मैं बचा था, उसने भी मुझे लहूलुहान कर दिया। तब यह बुजुर्ग गिद्ध कहता कि बाकी सभी लोग कहाँ हैं। तब वह घायल गिद्ध कहता है कि सभी उन चीतों का शिकार हो चुके हैं और अब हमारे में से कोई भी जीवित नहीं है। बुजुर्ग गिद्ध इसी परेशानी को बहुत पहले समझ चुका था। वह वहाँ से मायूस होकर वापस उसी जंगल पर लौट आता है जहाँ वह निर्वाह कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन यह नौजवान गिद्ध जैसी हालत हम में से कुछ नौजवान, कहने को नौजवान लोगों के साथ है। हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार यह गिद्ध अपने उड़ने की कला खो चुके थे, उसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने जीवन को ऊपर उठाने की जो शक्ति है, अपने जीवन को दिव्य बनाने की वो शक्ति है, जब उसका उपयोग नहीं करते हैं और अपने कंफर्ट जोन में आराम करते चले जाते हैं, तब धीरे धीरे हमारी वह क्षमता खोती चली जाती है। अपने काम में अगर आपको परफेक्ट बने रहना है, अपने काम में आपको संपूर्ण बने रहना है, तो उस काम को प्रतिदिन करना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री
15 वर्ष का मुख्यमंत्री का कार्यकाल और अब 10 से भी ऊपर वर्षों से प्रधानमंत्री का जीवन काल, उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। और हम में से कई लोगों को छुट्टी चाहिए होती है। कई लोग तो सरकारी नौकरी में घुसते इसलिए हैं कि उनको छुट्टी मिल जाएगी। क्या इससे जीवन परफेक्ट बन पाएगा? क्या इससे हम अपने काम पे परफेक्ट बन पाएंगे अगर हम इस एटीट्यूड के साथ में चलें? तो बिल्कुल भी नहीं। हमें अपनी कला को और विकसित अपने आप को और निखारना है तो हमें उस काम को प्रतिदिन करना होगा। फिर वह साधना हो, वह आपकी कोई कला हो, वह आपका दैनिक जीवन का कार्य हो, वह आपके ऑफिस के कार्य हो, वह आपके व्यापार के कार्य हो, प्रतिदिन उस चीज़ को करना होगा। और अगर हम अपने कंफर्ट जोन पर ढलते चले गए, टेलीविज़न के सामने बैठते चले गए, मोबाइल्स के सामने हम घंटों बिताते चले गए, तो हाल हमारा भी उसी नौजवान गिद्ध की तरह होगा जो अपनी उड़ने की कला भूल चुके हैं। प्रभु ने हमको बहुत कुछ खूबियों से नवाजा है, लेकिन वे सब खूबियाँ तब निखर कर आती हैं जब हम उसका उपयोग करते हैं, उसे और निखारते चले जाते हैं। एक इंजन, एक शक्तिशाली कार का इंजन या किसी भी चीज़ का इंजन अगर पड़ा रह जाए, धीरे धीरे वह अपनी क्षमता खो देता है। तो ईश्वर ने आपको मानव तुल्य इंजन दिया है, हम उसका दोहन नहीं करेंगे, अपने ही कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब हम उस काम में निखर नहीं पाएंगे। कई लोग मन के अनुसार चलते हैं। आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मेरा ये चीज़ नहीं कर रहा है। मुझे शाहरुख खान की एक इंटरव्यू याद आती है। शाहरुख खान ने उस इंटरव्यू में बयान दिया था कि कौन चाहता है कि सुबह उठे, कौन चाहता है कि सुबह उठकर व्यायाम करे, वर्जिश करे, जिम करे या योग करे, कौन चाहता है कि कोई ग्राउंड पर जाकर खेले, कौन चाहता है कि अपने शरीर को फिट रह के, सब कोई आराम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको टॉप पर बने रहना है तो यह सब करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको भी यह करना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड के हैं, जिस भी क्षेत्र के हैं, वह ध्यान का क्षेत्र हो, वह आध्यात्म का क्षेत्र हो, वह विज्ञान का क्षेत्र हो, वह किसानी का क्षेत्र हो, वह बागवानी का क्षेत्र हो, वह किसी ऑफिस का क्षेत्र हो, किसी व्यापार का क्षेत्र हो, हमें प्रतिदिन उस काम को करते जाना है, तब कहीं जाकर हम निखर पाएंगे। कंफर्ट जोन के जाल में फंसे, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आपने एक दिन अपने काम को गैप दे दिया, फिर वह योगाभ्यास हो, वह ध्यान हो, वह आपका व्यापार हो, आपकी स्कूल हो। यह बात जो स्टूडेंट वर्ग हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उन पर भी लागू होती है। किसी दिन आपने अपने स्कूल को गैप कर दिया कि आज नहीं जाते हैं, या माता पिता ने ऐसा करा दिया, अगले दिन स्कूल जाने का मन नहीं करता है। सचिन तेंदुलकर की भी मुझे बात याद आती है। उन्होंने छोटे खिलाड़ियों को सलाह दी थी कि अक्सर बारिश का जब मौसम होता है तो भारत के कई क्षेत्र में खेल नहीं हो पाता है। तब सचिन तेंदुलकर ने यह सलाह दी थी कि अब जब भी बारिश हो आप ग्राउंड पे मत बैठ जाओ, आप प्रतिदिन ग्राउंड जाओ, भले दौड़कर आ जाओ, भले ही व्यायाम करके आ जाओ। बैट बॉल नहीं हो पा रहा है, अगर हो पाए प्लास्टिक की बॉल हो, सिंथेटिक बॉल हो, आप प्रैक्टिस करके आधे घंटे के लिए ग्राउंड जाओ, लेकिन जाओ। यही बात सचिन तेंदुलकर कहना चाहते थे कि हमें किसी भी काम में परफेक्ट बने रहना है और परफेक्ट होते चले जाना है, तो उस काम को हमें प्रतिदिन करना है। सचिन तेंदुलकर ने आगे यह भी कहा कि अगर आप यह सोचकर कि आप बारिश है और आप घर पर नहीं जाते हैं तो आप घर पर करेंगे क्या? या तो मोबाइल पकड़ेंगे, या टेलीविज़न के सामने बैठ जाएंगे, या किसी से बातचीत करने लगेंगे, या परिवार के साथ फन टाइम गुजारेंगे। इससे होगा क्या कि एक दिन 2 दिन आपने ऐसा गुजार दिया तो आपको तीसरे दिन ग्राउंड जाने का मन नहीं करेगा। और दोस्तों, चूंकि मैं खेल के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं योग के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि वाकई में ही ऐसा होता है। कई ऐसे स्टूडेंट, कई ऐसे खिलाड़ी 1-2 दिन के गैप जब वे करते हैं तो उन्हें आने का मन नहीं करता और वह फिर ना आने का मन लगातार बढ़ता चला जाता है। और ऐसे खिलाड़ी, ऐसे योगाभ्यासी, ऐसे ध्यान करने वाले लोग जो उसे धर्म मानते हैं, उस पर कट्टर बने रहते हैं, चाहे बारिश हो, ओला गिरे, प्रचंड गर्मी हो, उस काम पर जाना है मतलब जाना है। वे रेगुलर बने रहते हैं, और जब वे रेगुलर बने रहते हैं तब रिजल्ट आना निश्चित है। तो किसी भी काम में परफेक्ट होने का जो गूढ़ मंत्र है वह है उस काम को प्रतिदिन करना, छुट्टी नहीं लेना, गैप नहीं करना। और उस कंफर्ट जोन जो आपको पीछे खींचता है, जो आपको मज़े की ओर ले जाता है, जो आपको आनंद की ओर ले जाता है, जो आपका टाइम पास कराता है, टेलीविज़न और मोबाइल आज के दौर में सबसे बड़े टाइम पास हैं। जो कोई भी इसके गिरफ्त में फंसा वह फंसता चला जाएगा, उसे वह मज़ा आने लगेगा।
कई लोगों को बातचीत करने का भी कंफर्ट जोन होता है। बिना बातचीत के वे रह नहीं सकते। घंटों घंटों किसी से किसी भी टॉपिक पर बात, देश, दुनिया, भारत, पाकिस्तान, धर्म, ये पूजा, वो पाठ, ये व्रत, केवल बातचीत करने पर। हाँ, उस काम को करें तो समझ में आता है कि वहाँ से कुछ रिजल्ट मिले, कुछ ज्ञान मिले। केवल बातचीत पर गुजारते हैं और यह भी एक तरह का टाइम पास होता है। और ऐसे लोग जो इसके आदी हो जाते हैं, वह ऐसे लोगों को ढूंढकर उनका टाइम पास यानी टाइम बर्बाद करते हैं। टाइम पास इक्वल टू टाइम बर्बाद। इस शब्द को आपको समझना होगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना होगा, तभी आप अपने काम पर परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो काम पर परफेक्ट होने का यही गूढ़ मंत्र है कि गैप करने से बचिए, उस चीज को छोड़ने से बचिए, मन के अनुसार मत चलिए। मन तो आपको नचाएगा ही, मन तो आनंद ढूंढेगा, मन तो विलास ढूंढेगा, मन तो भोग ढूंढेगा, मन को तो मजे चाहिए। जिस दिन आपने मन को सुनना बंद कर दिया, करना है मतलब करना है, सुबह उठना है मतलब उठना है, योगाभ्यास करना है मतलब करना है, ऑफिस जाना है मतलब जाना है, स्कूल जाना है मतलब जाना है, अभ्यास के लिए प्लेग्राउंड खेल के मैदान में जाना है मतलब जाना है। जब आपकी आदत ऐसी हो जाती है तब आप अपने काम पर परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो करके देखिए, मुश्किल नहीं है। बस गैप करने से और छुट्टी मारने से बचिए और अपने मन के अनुसार चलने से बचिए। मन वह सिस्टम, वह तंत्र से बड़ा नहीं है। जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, वह उद्देश्य सर्वोपरि होना चाहिए। तब कहीं जाकर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे या कंफर्ट जोन की जाल पर नहीं फंसेंगे। और एक बार कंफर्ट जोन की जाल में फंस गए और आपके जीवन के आसपास कोई सद्गुरु नहीं है, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे आपको उस जाल से बाहर निकाले, तो फिर आप उस दलदल में, उस जाल में फंसते चले जाएंगे। फिर आप अपने काम में परफेक्ट क्या, छोटी मोटी क्वालिटी वाले भी व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपको वह कंफर्ट जोन अपनी गिरफ्त में ले चुका होगा। तब आपको ध्यान यही देना है कि न छुट्टी मारनी है, न गैप करना है, न मन के अनुसार चलना है। फिर कहीं जाकर आप उस काम में परफेक्ट होते चले जाएंगे।